बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मुबारक दिन है जुम्मतुल मुबारक का। माशाल्लाह अल्लाह पाक इस मुबारक जुम्मे के सदक़े और रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा है। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम दवाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आप पर अपनी ख़ास रहमत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत अता फरमाए और अल्लाह पाक आप पर अपनी ख़ास रहमत अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत माशाल्लाह काबे का मंज़र है, हसीन मंज़र है। अल्लाह पाक आपकी औलाद पर अपना करम फरमाए और अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत अता फरमाए। माशाल्लाह। और माशाल्लाह जुमे का दिन भी है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुबारक दिन भी है और दुआओं के कबूल करने वाला दिन भी है। और जब हम
मताफ से आएँ तो सबसे पहले हम अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर मुबारक जाए गुदाश का घर मुबारक की ज़रा ज़ियारत लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घर था माशाल्लाह। यहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी माशाल्लाह। आइए सब मिलकर दरूद व शिफ़ पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये जो घर मुबारक है ये बाबुस्सलाम की तरफ घर मुबारक है। और ये माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह कबूतरों के साथ इस वक्त खेलते हुए आपको माशाल्लाह दिख रहे हैं। और ये सामने अजीज़िया का स्टेशन है। जैसे कि आप यहाँ इसी जगह से गुज़रते हुए हज की तरफ जाते हैं, मीना की तरफ जाते थे, अभी भी जाते हैं जब हज आता है माशाल्लाह। और ये इसके साथ ही जब आप एंटर होते हैं, आपके पास सामान ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर लगेज स्टोरेज में आप जमा करवा सकते हैं। फिर आपको वो पर्ची देंगे, फिर आप वापसी जब आएंगे तो इसी दरवाजे से अगर आप आ रहे हैं तो आपको वो पर्ची देंगे, तो आपको वो सामान वगैरह वापस कर देंगे। और माशाल्लाह ये जितना भी हिस्सा है, और ये बिल्कुल सामने ये 9 नंबर WC, ये अबू जहल के नाम का वाशरूम, अबू जहल का घर हुआ करता था यहाँ पर। अब अबू जहल के घर पर 9 WC बना दिया गया हुआ है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये गज़ा रोड की तरफ जा रहा है माशाल्लाह। ये जितने भी हाजी ये उज़्बेकिस्तान वाले, इंडोनेशिया वाले, ये ज़्यादातर इसी रास्ते से आते हैं। और ये जो रास्ता है यहाँ पर जो ज़्यादातर बिल्डिंग है, यहाँ पर इस तरह बिल्डिंग ज़्यादातर तुर्की की हैं। और ये सामने व्हील चेयर का पॉइंट है, यहाँ पर आप पासपोर्ट वगैरह दिखाकर आप आराम से सुकून से व्हील चेयर वगैरह ले सकते हैं। और ये इसके बाइक साइड पर ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर खड़े होकर हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे। इसको शफ़ुल कमर पहाड़ कहा जाता है। और ये जमजम की टंकी लगी हुई है, यहाँ पर आप बोतल वगैरह भर कर अपनी बड़ी सी बड़ी बोतल आप यहाँ से इस टंकी से भर सकते हैं आप आसानी से सुकून से। और ये सुबह का टाइम है माशाल्लाह। और ये जितना भी हिस्सा है ये सारे हिस्से को बाबुस्सलाम कहा जाता है। दरवाजे से मरवा की तरफ से निकलते हैं तो आपने ये सीधा रास्ता, ये वाला रास्ता जाता है, ये सीधा आपने जाना है क्लॉक टावर के सामने 3 नंबर WC के सामने। ये जितने भी आप हाजी देख रहे हैं ये मरवा 25 नंबर दरवाजे से ये बाहर निकल कर, और ये जो मकाम बना हुआ है ये हमारी प्यारी हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये घर मुबारक हुआ करता था यहाँ पर माशाल्लाह। और ये बच्चे वगैरह खेल रहे हैं माशाल्लाह, कबूतर वगैरह यहाँ पर सब लोग दाना वगैरह डालते हैं, लेकिन आज नहीं डाल रहे। और माशाल्लाह जुम्मे का दिन भी है, बहुत मुबारक और ख़ास दिन भी है। ये जितने भी हाजी आप देख रहे हैं ये सब के सब माशाल्लाह 25 नंबर दरवाजे से। और ये सामने कटिंग वगैरह वाली, जब आप मरवा से बाहर निकलते हैं 25 नंबर दरवाजे से, तो फिर आप यहाँ से आकर आप अपनी कटिंग वगैरह करा सकते हैं। टिंड वगैरह नहीं करते, कटिंग कर सकते हैं। ये माशाल्लाह आप जितने भी ये हाजी देख रहे हैं ये उम्रा करके आ रहे हैं माशाल्लाह, सफ़ा मरवा वगैरह करके आ रहे हैं। ये सीधा क्लॉक टावर के पास निकलेंगे। ये जैसे ही माशाल्लाह ये 25 नंबर दरवाजे से ये निकल कर बाहर की तरफ आए हैं माशाल्लाह। जितने भी ये हाजी आ रहे हैं ये 25 नंबर दरवाजे से, मरवा के 25 नंबर दरवाजे से बाहर की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये सामने माशाल्लाह कबूतरों का मंजर है। और ये सामने जो दरवाज़ा है ये बाबे अली दरवाज़ा, और इसके साथ ही ये बाबुस्सलाम 19 नंबर दरवाज़ा है। और ये जो हाजी जा रहे हैं ये सीधा चलते चलते जाएंगे और ये क्लॉक टावर के सामने से ये वाला रास्ता निकलेगा। जब ये माशाल्लाह उम्रा वगैरह अदा करके माशाल्लाह ये हाजी जा रहे हैं, अल्लाह पाक इनका उम्रा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक आपको भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक आपके नसीब में भी अता फरमाए। ये सामने 79 दरवाज़ा है, और इसके साथ ही 78 है, 77 है, 76, 75, 74,
ये सीधा 74 जो दरवाज़ा है, ये सीधा एक्सीलेटर लगी हुई है, यहाँ से आप ऊपर दूसरी वाली मंजिल की तरफ जा सकते हैं। ये 73 ये नीचे वाली मंजिल है, और 72 भी, और 71 भी, और 70 भी, ठीक है। और 69, 68, 66, 67 ये भी नीचे वाली मंजिल है। और 66 जो है ना, वो सामने आप देख रहे होंगे, आपको एक्सीलेटर नज़र आ रही होगी, तो एक्सीलेटर से आप सीधा ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ आप जा सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये भी जो जगह बनी हुई है, ये क्लीन वगैरह आप देख रहे हैं, ये नमाज़ पढ़ने के लिए लगाई गई हुई है। और माशाल्लाह बारिश का मौसम फुल बना हुआ है। और ये सामने बाबुल उमरा दरवाज़ा है, ये हज और रमज़ान में ये दरवाज़ा ओपन होता है। माशाल्लाह ये सामने आप अंजुम होटल देख रहे हैं, और ये जो माशाल्लाह हाजी जा रहे हैं, कुछ हाजी जैसे ऊपर चढ़ते हैं ये कस्बा होटल की तरफ जाते हैं, आगे जाके एक होटल कुछ और भी हैं माशाल्लाह। ये काफ़ी और पुराना ये वाला रास्ता है माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह जुम्मे का दिन है, और माशाल्लाह रश भी बहुत ज़्यादा है, और कबूतरों का भी माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा मंज़र है माशाल्लाह। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली ये न्यू बिल्डिंग है, इसको अब्दुल्ला हरम कहा जाता है। और ये सामने जो आप मीनार देख रहे हैं, ये उम्रा गेट है, इसको बाबुल उम्रा कहा जाता है। और ये रमज़ान और हज में ये दरवाज़ा ओपन होता है, क्योंकि उन दिनों में रश बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो मीनार है, ये 114 नंबर दरवाज़े का मीनार है, यहाँ से आप नमाज़ पढ़ने के लिए इस बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। और माशाल्लाह कबूतर बहुत ही ज़्यादा, और माशाल्लाह कबूतरों जिस दरवाज़े से आप जाएंगे, आपको कबूतर सबसे पहले आपका इस्तकबाल करेंगे। और आप जब भी उम्रे पर आएँ, इन कबूतरों के लिए दाना अपने मुल्क से, अपने कंट्री से ज़रूर लेके आएँ। और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। और जुम्मे का दिन है, और बहुत सारी दवाएँ हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके दिल में जो भी दवाएँ हैं, इस मुबारक दिन के सदक़े अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और माशाल्लाह आपको मौसम ही बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बना हुआ है माशाल्लाह। बादल ही बादल हैं पूरे मक्के की तरफ। और इस वक्त आप टाइम देख रहे हैं 7 बजने को है माशाल्लाह। जहाँ तक नज़र जा रही है माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर, कबूतर ही कबूतर नज़र आ रहे हैं। ये जितनी भी जगह बनी हुई है, ये सब यहाँ पर अभी बारिश की वजह से, बादलों की वजह से क्लीन वगैरह उठा दी गई है। यहाँ पर क्लीन वगैरह लगी होती है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये मिसमिला रोड की तरफ ये वाला रास्ता जाता है। और ये जो सामने होटल है, ये जबले उमर है, इसको जबले उमर कहा जाता है। ये जो होटल है, ये सबसे पहले जो हिल्टन होटल आता है, इसकी बिल्डिंग का नाम वैसे जो है वो जबले उमर है।
अगर आप यहाँ से कस्बा होटल की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आपने वहाँ यहाँ से आके आपने चलते चलते सीधा रास्ता आपने ये जो सामने आप वाशरूम देखें इस रास्ते को क्रॉस करके आपने फिर दारुल तौहीद को क्रॉस करके फिर आगे जाके ये 79 दरवाज़ा आएगा। फिर आपने 79 दरवाजे से आपने हरम शरीफ के अंदर मुताफ में सीधा आप जाएंगे। और ये जो सामने आप बिल्डिंग बनी हुई देख रहे हैं ये सारी की सारी बिल्डिंग ये मलिक फ़हद किंग फ़हद वाली जो बिल्डिंग है ये सारी की सारी नमाज़ पढ़ने के लिए है। आम कपड़ों में आप जब आते हैं तो आम कपड़ों में आप नमाज़ वगैरह अदा कर सकते हैं और एहराम पहन कर आप सीधा मताफ़ में जा सकते हैं। आम कपड़ों में आप मताफ़ में नहीं जा सकते। और माशाल्लाह बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है, बादल ही बादल हैं, बादल ही बादल हैं। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, हज के दिनों में ये बिल्डिंग ये भी फुल हो जाती है। तकरीबन इस बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसके अंदर जो नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए 15 से 20 लाख नमाजी इसके अंदर अदा कर सकता है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। और ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये व्हील चेयर का पॉइंट है। यहाँ से आकर अपने आप व्हील चेयर वगैरह आप बुक करवा सकते हैं। ये सामने व्हील चेयर भी पड़ी हुई है और वो सामने काउंटर वाला जो बना हुई है जगह। फिर यहाँ से आप ये जो आप लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से आप मेज़ानीन पर व्हील चेयर लेकर फिर आप आसानी से जा सकते हैं। माशाल्लाह जुम्मे का दिन है और बहुत ही माशाल्लाह रश बना हुआ है। और ये आप अच्छे से जानते हैं ये कि ये वाला जो रास्ता है ये सीधा माशाल्लाह सफ़ा टावर की तरफ जाता है, कस्बा टावर की तरफ ये जाता है। माशाल्लाह जुम्मे का दिन है और माशाल्लाह बादल भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से लग रहे हैं। ये सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ है और बादलों का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा मंजर है माशाल्लाह। और ये सामने बाब मलिक फ़हद है और ये जो मीनार है ये बाब फतह दरवाज़े का मीनार है। और ये जो आपको केला मीनार नज़र आ रहा है ये न्यू बिल्डिंग जो बनी है 114 नंबर दरवाज़े का जो न्यू बिल्डिंग के अंदर तोसिया अब्दुल्ला में जाने के लिए ये दरवाज़ा है। ये वो वाला मीनार है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा माशाल्लाह मंजर है। मुताफ बाहिर वाला सहन एकदम भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा माशाल्लाह लग रहा है जुम्मे का दिन। और ये 4 नंबर WC है और ये जो रास्ता है ये सारे का ये रास्ता सीधा हिजरा रोड की तरफ ये वाला रास्ता जाता है। मिसफिला रोड जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस करते हैं आगे थोड़ा सा जाते हैं तो पहले कबूतर चौक आता है, फिर उसके बाद आगे जाकर हिजरा रोड आता है लेफ़्ट हाथ की तरफ। राइट हाथ की तरफ मिसफिला रोड इब्राहिम खलील रोड है। और यहाँ पर ये खाने वाले जो जगह बनी हुई है आपने अक्सर देखा होगा ये 4 नंबर WC। इसके साथ ही यहाँ पर खाना वगैरह भी सबील वगैरह जो दी जाती है वो इसी जगह पर दी जाती है। और काफ़ी तादाद के साथ इस वक्त रश भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जुम्मे का दिन भी है। और ये है बाब मलिक फ़हद मिसफिला रोड इब्राहिम खलील रोड के सामने ये वाला दरवाज़ा माशाल्लाह। काफ़ी तादाद के साथ नमाज़ वगैरह पढ़ कर उम्रा अदा करके माशाल्लाह इबादत करके इस वक्त हाजी बाहर की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा मौसम इस वक्त माशाल्लाह बना हुआ है। लोकेशन और 79 दरवाजे के सामने
ये मिसबिला रोड है, 6 नंबर WC है और इसके साथ ही ये वाली गली जाती है मिसबिला रोड इब्राहिम खली रोड की तरफ। और ये सामने ब्लैक जो शीशा लगा हुआ है ये मस्जिद अबू बकर सदीक है। और इस वक्त ये टाइम हो चुका हुआ है 6:29 हो चुके हुए हैं और आसमान भी बहुत खूबसूरत प्यारा सा बना हुआ है बादलों के साथ। और ये हाजी उम्रा करके इस वक्त यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु फ़िन्नकुल तक़वा व अहल मग़फ़िरा। रब्बना इन्नना समिअना मुनादिन युनादी लिल ईमानि अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ी सिरातिल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ी सिरातिल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ी सिरातिल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ी सिरातिल मुस्तक़ीम या अरहमर राहिमीन या अल जलाल वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अल जलाल वल इकराम। तमाम मुसलमानों पर अपना करम फरमा, तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन तू रहीम है, तू करीम है मेरे प्यारे अल्लाह। इस मुबारक महीने के सदक़े मेरे प्यारे अल्लाह हम सब को अपना करम फरमा। या अरहमर राहिमीन या अल जलाल वल इकराम। इस मुबारक जुम्मे के सदक़े, इस मुबारक जुम्मे का सदक़े या अल्लाह पाक हम पर अपना करम फरमा। या अल्लाह पाक रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा है मेरे प्यारे अल्लाह। इस मुबारक दिन के सदक़े, इस मुबारक महीने के सदक़े मेरे प्यारे अल्लाह हम सब पर अपनी ख़ास रहमत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे दिलों में जो दवाएँ हैं, जो ख्वाहिशात हैं, इस मुबारक महीने के सदक़े, इस मुबारक दिन के सदक़े मेरे प्यारे अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन या अल जलाल वल इकराम। जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो मुसलमान परेशान हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा। या अरहमर राहिमीन जैसे भी हैं, गंदे हैं, हकीर हैं, निकम्मे हैं, दुनिया जान के निकम्मे हैं मेरे प्यारे अल्लाह, वो अपनी रहमत से हम सब को अपना बना ले और हम सब पर अपनी रहमत अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके बच्चे बच्चियां जवान हैं उनके लिए नेक रिश्ते मुक़द्दर फरमा और जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते हो चुके हैं मेरे प्यारे अल्लाह उनको जल्द से जल्द अपने घर का कर दे। या अरहमर राहिमीन हम एक दिन तूने बुलाना तो है, ऐसे ना बुलाना जैसे मुजरम पकड़ा हुआ जेल में जाता है, ऐसे बुलाना जैसे मुसाफिर घर को वापस आता है। या अरहमर राहिमीन या जलाल वल इकराम हम सब को मौत के वक़्त कलमा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम सब को वो मौत के वक़्त कलमा नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन तो रहीम है, तो करीम है मेरे प्यारे अल्लाह। हम सब के हाल पर अपना करम फरमा, सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हम सब के दिल में जो भी ख़ताएँ हैं या अल्लाह पाक दूर फरमा। या अल्लाह दिल बोझल है और वो परेशान है मेरी। या अल्लाह बेकरार बहुत हूँ, मुंतज़िर हूँ तेरी इक्कुन की मौला। मैं दुखी हूँ इस बार बहुत, तेरी रहमतों के भरोसे मेरे प्यारे अल्लाह। क्या मैं तुझसे कुछ मांग लूँ, बेशक मैं ख़ताकार बहुत हूँ। या अल्लाह मेरी तबाहियों में मेरा ही हाथ है, शिकवा नहीं तेरे फ़ैसलों पर। अगर कोई सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी ज़रूर किया होगा। मैं कैसे कहूँ दूसरों को मुनाफिक, मैं ख़ुद तुझे मुसीबत में याद करता हूँ। या अल्लाह मेरी हर सांस जिस पर मेरी हयात है, या अल्लाह मेरे हर उस
नवाले पर जो मेरा रिज़्क़ है, या अल्लाह मेरे हर उस पहनावे पर जो मेरा लिबास है, या अल्लाह मेरी हर आजमाइश पर जिससे मेरी ज़िंदगी में आसानी है, या अल्लाह मेरी हर सांस भी तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकती। अल्लाह पर इतना यकीन रखो, इतना यकीन रखो, जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारे लिए बेहतर था, लेकिन अब जो तुम्हें मिलेगा वो ख़ुद तुम्हारे माजी के सारे गम मिटा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक अल्लाह ताला बेहतर से लेकर बेहतरीन से नवाजता है। जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरे प्यारे अल्लाह के मोजज़े शुरू होते हैं। या अल्लाह तेरे हर फ़ैसले पर, या अल्लाह मेरे हर फ़ैसले पर या अल्लाह तेरी रज़ा हो शामिल, जो तेरा हुक्म है वो ही मेरा इरादा कर दे। या अल्लाह मैं तो भटका हुआ हूँ, मुझे राह दिखा दे। या अल्लाह वो मेरा रास्ता कर दे जो तेरी राह है। या अल्लाह मेरा सफ़र बहुत तवील है, बहुत तवील है, लेकिन मैं गिनता उन्हीं चीज़ों को जो मुझे हासिल नहीं। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ और तू छुपाता है अपनी रहमत से। या अल्लाह तेरी हर अता पर अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी हर ख़ता पर अस्तग़फिरुल्लाह। या अल्लाह तेरी हर आज़माइश पर सब्र और तेरी हर अता पर शुक्र। बाकी सारी मोहब्बतों में ज़वाल है, सिर्फ़ तेरी मोहब्बत बेमिसाल है। या अल्लाह मेरी औकात नहीं कि मैं सीधा तुझसे जन्नत मांग लूँ। या अल्लाह बस इतनी सी इल्तिजा है कि जहन्नम से मुझे बचा ले। मैं मानता हूँ मैं गुनाहगार बहुत हूँ, सयाकार बहुत हूँ। या अल्लाह तेरी रहमतों का तलबगार बहुत हूँ। या अल्लाह वो ईमान दे दे जिसमें लज्जत हो। या अल्लाह वो आँख दे दे जिसमें हया हो। या अल्लाह वो दिल दे दे जिसमें तेरा डर हो। या अल्लाह वो सीना दे दे जिसमें कुरान हो। या अल्लाह वो चाल दे दे जिसमें आजिज़ी हो। या अल्लाह वो ज़िंदगी दे दे जिसमें इस्लाम हो। या अल्लाह वो करार दे दे जिसमें सुकून हो। और जन्नत में मेरे प्यारे अल्लाह वो मकान दे दे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।